आगे सर इस पर हो गया सर, काफी आगे चलते हैं। बंगाल की बात बताते हैं आपको। आज रामनवमी है, पूरे देश में त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, और पश्चिम बंगाल में सनातनी रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हावड़ा समेत अलग अलग शहरों में भव्य शोभा यात्राएं निकल रही हैं। ये चुनाव से पहले की रामनवमी है, तो इसमें सियासी दलों का वोट जो है उनका जोड़ घटा सब चल रहा होगा। बंगाल में हिंदू वोट पर बीजेपी और ममता दोनों की नजर है। ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर एक हो गए। उनके गठबंधन के बाद ममता बनर्जी को अब हिंदू वोट में जो है रिस्क बिल्कुल नहीं लेना वो चाहती किसी भी तरीके से। कोई ऐसे बयान भी नहीं देना चाहती जिससे लगे कि वो कोई बैलेंस कर रही हैं या दूसरी तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं। लेकिन इस शोभा यात्रा को लेकर बंगाल में बहुत सिक्योरिटी टाइट है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक शोभा यात्रा में हथियार लहराने पर पाबंदी थी, लेकिन अभी आपने तस्वीर में ही देखा इतने लोग शामिल हुए और सबके हाथ में तलवार वलवार फरसा वरसा सब कुछ था। इसको भी वहाँ पर जो है वो इशू एक बनाया गया है, लाठी डंडे वगैरह सब लेकर के आए हैं। और सरकार कह रही है भी इसमें हम लोग रोक कैसे लगाते, इतने सारे लोग थे। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं इसको आप सुनिए। रामनवमी पर उन्होंने कहा कि भगवान राम पर कोई आधिपत्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली का काली मंदिर कौन तोड़ा था? आप क्या धर्म का बात करते हैं? हम हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है ना, बंगाल धर्म का सबसे बड़ा जगह है जो हर धर्म को लेके चलता है, मोहब्बत से, प्यार से, रिश्ता से। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। राम तुम्हारे केना नय। और वो कह रही हैं कि मंदिर तोड़ने वाली पार्टी है ये तो, और भगवान राम मतलब रामनवमी हम भी मनाते हैं, भगवान राम पर कोई आधिपत्य नहीं है इनका। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ममता बनर्जी को ये साफ दिखाई देता है, हमने कई बार इसकी चर्चा भी की है। उनको जो भी वोट बढ़ाना है, जो वोट सेफ रखना है, उनको पता है मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाएगा। जो वोट उनको बचाना है या बढ़ाना है वो हिंदू वोट ही है। तो ऐसी कोई बात ममता बनर्जी इलेक्शन से पहले नहीं कहेंगी जिससे हिंदू समाज जो है वहां का उसको कोई आघात लगे या उसको लगे कि ममता जी हमारी बात नहीं कर रही हैं। सर बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट पर उनका कोई फोकस ही नहीं होना चाहिए, न है। वो तो उनके साथ है ही ना, जिस पर अभी कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि 25-30% जो भी वोट है वो उनके पास है, वहाँ से वो लाइन शुरू कर रही है। उनका फोकस है कि जो हिंदू वोट है वो जितना भी उनके पास है वो ना खिसके, और उसमें कुछ एड ऑन हो सकता है तो वो कैसे हो सके उस पर वो काम कर रही हैं। और यदि आप पिछले 2-3 साल में देखें तो वो हिंदू धर्म को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर, प्रसादम को लेकर, रामलीला को लेकर, काली पूजा को लेकर तमाम तरीके की एक्सरसाइज वो कर रही हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही। अभी तो राम के आधिपत्य को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि उनके पास उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने बोला प्रॉपर्टी नहीं है राम। तो उनका फोकस ये है कि जो हिंदू वोट उनके पास है 10%, 15%, 20%, उसमें कोई नहीं होना चाहिए, और वही उनकी हार जीत को फैसला तय मुस्लिम वोट का सवाल इस वक्त मुस्लिम वोट का कोई सवाल मैं नहीं मानता। और ओवैसी, हुमायूं कबीर भी कोई बहुत बड़ा इस पर एक बयान मुस्लिम वोट पे इंडियन एक्सप्रेस ने अच्छी खबर। अभी आता हूं सर, आप ही के पास आता हूं। वैसे मैं एक बयान सुनाना चाह रहा था आपको। एक तीसरा प्लेयर आ गया मुस्लिम वोट का। ममता जी तो थी, ओवैसी और हुमायूं कबीर कल एक हो गए, उन्होंने पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ओवैसी साहब पिछले इलेक्शन में जिसके साथ थे वो याद है किसी को? आप आईएसएफ वो वहां पर एक बहुत बड़ी सूफी गद्दी है बेसिकली, उसके वो मुखिया हैं, इनका नाम है पीरजादा अब्बास। और ये कह रहे हैं कि ये ओवैसी, हुमायूं कबीर कोई किसी का सगा नहीं है, ना ममता बनर्जी। पिछली बार लेकिन इनका रिकॉर्ड बहुत खराब था चुनाव के अंदर आईएसएफ का। ओवैसी इनके साथ थे तब भी। अब ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब यहां बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान समझदार है, वो जानता है कि उसका हित किसके साथ है। बात कुछ लोग कह रहे हैं, जो हुमायूं कबीर रमजान के दिन में रोज़ा नहीं रखते हैं, दिन के वक्त में एक मीडिया के बाइट दे रहा है, पानी पी रहा है, वही हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे दिन के लिए, ये कुछ लोग बोल रहे हैं। तो हमारा राय है इसका पक्ष में या विपक्ष में कुछ नहीं अभी कहना है। मस्जिद हो या ना हो, कौन सा अच्छा है, मगर बाबरी के नाम से जो इख्तिलाफ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जाके बोलना चाहिए जी क्यों तुम इजाज़त दिए हैं, इस हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये है वो है, बस।
तो पीरजादा अब्बास साहब कह रहे हैं कि वो उस पर बोलने से बच रहे थे। बाबरी मस्जिद का सवाल हमारे सहयोगी ने पूछा था, उस पर साफ साफ बोलने से वो बच रहे थे। इनका ये इस बार लेफ्ट के साथ हैं, तो मुस्लिम वोट में एक कंटेंडर माफ कीजिएगा ममता बनर्जी हैं, दूसरा लेफ्ट और आईएसएफ हो गया, कांग्रेस पार्टी अभी तक अलग ही है, तीसरी वो हो गई और चौथा हुमायूं कबीर और ओवैसी साहब हो गए। हाँ सर, आप बता रहे थे कुछ मुस्लिम वोट की गणित हाँ, को। एक बहुत अच्छी खबर है, मतलब छपी उसमें लिखा है कि भाई 9 जो जिले हैं जहाँ 25% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स है, और अगर 2021 का चुनाव देखा तो 160 सीटों में से 127 सीटें 80% से ज़्यादा सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। और इस समय ने 127 जो सीटें ममता बनर्जी जीती थी, इसमें से कम 20 से 25 सीटें ममता बनर्जी इस बार खोने की स्थिति में। और वो बाकी जो 16 जिले हैं जहाँ पर 25% से कम मुस्लिम आबादी है, वहाँ 136 सीटों में से 87 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बेहतर प्रदर्शन रहा था, तो वहाँ ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा लूज कर रही है उन सीटों के अंदर जहाँ 25% से कम मुस्लिम आबादी है। तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जहाँ मुस्लिम आबादी कम है और जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है, वहाँ जो ममता बनर्जी ने 2021 में प्रदर्शन किया था, खबर यह है कि इस बार ममता बनर्जी वहाँ ज़्यादा सीटें लूज कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और मुस्लिम सीटों पे अगर ममता बनर्जी कहीं जगह लूज कर रही है, तो ये ममता बनर्जी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुसलमानों का थोड़ा हिस्सा छिटक रहा है और हिंदू बेल्ट का बड़ा हिस्सा छिटक रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए 148 149 सीटें। क्यों छिटकेगा सर मुसलमान तबका? आईएसएफ का हमने बताया ना पिछली साल क्या मिला, पिछली बार चुनाव में क्या मिला। उसके पीछे कारण यह भी कहा जा रहा है कि भाई जो एसआईआर की जो एसआईआर हुआ है उसमें बड़ी मात्रा में वोट कटे ऐसे लोगों के जिन्होंने 2021 में वोटिंग की थी। तो खबर यह है कि कम से कम 3 से 4% एसआईआर एक बड़ा फैक्टर उसके अंदर है। बता रहे थे। देखिए, मैं सिर्फ 3 घटनाक्रम याद दिलाता हूं। मई 2019 में नार्थ 24 परगना और भाटपारा में नाराज हो गई थी, उनका काफिला गुजरा, लोगों ने जय श्री राम लगा दिया। उनका बंगाल में जय श्री राम नहीं चलता है, तृणमूल कांग्रेस। दिसंबर 2022 जब वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन था, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया, नाराज हो गई, बोलना ही नहीं, उनका हम बोलेंगे नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में हुआ जनवरी 2021, वहां जय श्री राम का नारा लगा और ममता बनर्जी नाराज होकर चली गई। ममता की पार्टी के लोग रेगुलर कहते रहे कि ये तो देवी की भूमि है, यहां भगवान राम का क्या मतलब है। और अगर आज वो कह रही हैं कि ये भाजपा की ठेकेदारी नहीं, इसका मतलब ममता बनर्जी का आत्मविश्वास